दोस्तों इस व्लॉग में मैं आप लोग को ले जाने वाला हूँ नकुचा ताल, जो नैनीताल से 26 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ पे कौन से होम स्टे में रुका था और नकुचा ताल की आपको हिस्ट्री भी बताऊँगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो दोस्तों चलते हैं सीधे नकुचा ताल लेक की वॉक में। और यहाँ पे जो है हमारे साथ यहाँ के ओनर मिस्टर अनुज छावरा सर हमारे साथ है। 2.8 किलोमीटर है लेक टॉप, मतलब 3 किलोमीटर की वॉक है। पर ये जंगल से होते हुए जाएंगे तो मेरे मोस्ट प्रॉब्ली 3.5-4 किलोमीटर के अंदर की वॉक होगी। सर तो बोल रहे हैं कि मुझे कि लेपर्ड भी दिख सकता है साथ में। सर स्टीविल है, कितने चांसेस है? चांसेस का नहीं पता भाई, लेपर्ड हैज गॉट हिज ओन रूट। पर हाँ। 2-4 दिन पहले यहीं कह रहे हैं स्टाफ वाले कि यहीं पर था आसपास। काफ़ी नेचर है, तो आप लोग जब इतनी दूर से यहाँ आए हैं एंजॉय करने के, ये भी है यू शुड एंजॉय। नकुचा ताल मतलब मुझसे बहुत बार आए हैं बट ऐसे वॉक के लिए कभी नहीं गए। ये थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होने वाला है, तो इसके लिए मैं भी थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। ये जो ऊपर पीक देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से जो है पैराग्लाइडिंग होती है। कुछ इस टाइप का व्यू है थपलिया मेहरा गांव का। और ये देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक सारी चीज़ें, ये है नींबू के पेड़। नींबू है, वो एप्रिकॉट है, आड़ू जिसे कहते हैं, आड़ू हो रहा है, अभी नींबू हो भी रहे हैं। तो आज मोहितोस बनाई जाएंगी स्पेशली। अच्छा। ये अभी रोड पुरानी रोड है, आगे तक ऐसी रहती है, तब तक बचा हुआ है। ये मतलब ये ऐसी कच्ची रोड पूरी वहाँ तक लेक तक है? हाँ, एक कच्ची रोड है, बीच में फिर रास्ते पग मार्क्स हैं। फिलहाल तो ऐसा है अभी रास्ता, पहाड़ों में ऐसे ही रहता है। बाकी मतलब कुछ टाइम, मतलब ऐसा है कि थोड़ा टाइम तो अपने लिए निकालना चाहिए। नेचर के बीच में रहना मुझे ज़्यादा पसंद है, बिकॉज यहाँ पे आपको एक बार स्टे करके देखिए, बार बार आने का मन करेगा। थोड़ा सा लेक दिखने लग गया हमें, तो पास जाके और सुंदर हो जाती है। कल शाम को जो है हम नैनीताल से निकले थे 4 बजे, तो 5:30 बजे तक यहाँ पहुँच गए थे। थोड़ा सा वहाँ पे मवाली एक्सप्लोर करते हुए हल्के हल्के आ रहे थे। स्कूटी में ही आए हम, बट शाम को तो मैं तो जल्दी सो गया था। तू कितने बजे सोया? 11 बजे। ये भूटे कुत्ते है क्या? हाँ। ये देखो पहाड़ी भूटे कुत्ते ऐसा होता है। यहाँ यहाँ रह लेता है, यहाँ तो थोड़ा गर्म रहता होगा। रह लेता है। नाम क्या है इसका? छोटू। छोटू। लगता तो नहीं था इससे छोटू है भाई। ये सबसे छोटा है ना हमारे घर, इसलिए। अच्छा, और भी डॉग्स हैं आपके दो पास? हैं और। वो सारे भूटिया आपके पास? एक है ब्लैक भूटिया और एक तो वैसे ही है। ब्लैक भूटिया तो और खतरनाक होते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आप पहाड़ों में आएंगे तो आपको कुछ इस टाइप के रूट्स मिलेंगे। ये देखिए स्लोप, खड़ंजे वाले रास्ता कहते थे सारे, देखो पत्थर से बना हुआ है पूरा, उसमें सीमेंट का यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे हो रहे हैं अरबी के पत्ते, और पिनालू कहते हैं जिन्हें, वो है ये है केले का पेड़, नॉट इक्वल पेड़, एक्चुअली श्रब होता है केला, पहाड़ी वाला। पहाड़ी वाला। इसका थोड़ा सा बनाना जो है थोड़ा मोटा होता है और छोटा होता है, और खाने में टेस्टी होता है। खाना पहुँचे गाड़ी, वहाँ पहुँचे पहाड़ी। एक ऐसा जंगल है तो थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ है फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड, बिकॉज गवर्नमेंट ने इसको रोक दिया था। ये वैसे तो है एक अंडर आधी प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की, ओके। पर वो डिक्लेयर इसलिए कर दिया क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहा था इस तरफ। अच्छा, तो लेक अभी की यहाँ साइड में कंस्ट्रक्शन बैन है और फाइनली हमारा जंगल बचा हुआ है। हमें तो यही चाहिए, जंगल बचा रहे, कंस्ट्रक्शन जितना कम हो लेक की साइड में उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी फिर वो नैनीताल वाली आदत हो जाएगी कि हर जगह कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद जो है हर जगह दरार आना, लैंडस्लाइड होना बहुत कॉमन हो चुका है जो नैनीताल में। वो चीज़ें यहाँ नहीं चाहिए, कुछ पार्ट ऐसे रहने दीजिए। ऐसे रूट्स में जाने का ना अलग ही मज़ा, अलग ही फील है। मॉर्निंग से सुबह से एक एनर्जी थी कि जैसे शाम को भैया ने हमें बताया कि कल एक रूट में चलेंगे, यहाँ से डायरेक्ट आपको लेक में ले जाएंगे। था मतलब कि एक्साइटमेंट थी कि किस टाइप का रूट होने वाला है, और यहाँ पे आके जो फील करा ना, अब देखिए फॉरेस्ट के बीच से जा रहे हैं। अब इसके बाद देखिए कैसा व्यू आता है। जो लीचीज की हम बात कर रहे थे जॉक की, ये देखिए बीच बीच में अपने से चेक करना, अगर आप फॉरेस्ट में जो है हाइकिंग वगैरह करते हैं तो लीच का चेक करना ज़रूरी है। अगर मानसून में आप लोग आएंगे तो आपको कुछ इस टाइप के व्यूज़ भी देखने को मिलेंगे पहाड़ों पे।
ये देखिए जस्ट बगल पे नकुचिया ताल लेक। नकुचिया ताल इसको इसीलिए बोलते हैं, इसके 9 कॉर्नर्स हैं। तो ये है नकुचिया ताल लेक और हम आ रहे हैं इस पहाड़ी से। हार्डली 2 किलोमीटर्स का ट्रैक हो गया अनुज भैया के होम स्टे से यहाँ पे तक का। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। मैं दुर्गादत्त तलड़िया, क्षेत्र पंचायत सदस्य नकुचिया ताल। आपको इस नकुचिया ताल की कहानी बताने जा रहा हूँ। जिस स्थान पर आप खड़े हैं इसका नाम है नकुचिया ताल, अर्थात इसके 9 कॉर्नर्स हैं। इस तालाब का वर्णन स्कंद पुराण के 11वें चैप्टर में है। इसका पौराणिक नेम है सनत सरोवर। इस तालाब को ब्रह्मा जी ने अपने सबसे बड़े बेटे सनत के नाम से बनाया। ब्रह्मा जी के 4 बेटे थे, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उन्होंने यहाँ पर 1000 वर्ष तक, सामने जो पीले रंग का दिख रहा है हर की पड़ी कहते हैं, इसका लिंक हरिद्वार से है, यहाँ पर तपस्या की थी। तो इस तालाब के दर्शन मात्र से मोक्ष मिल जाता है। आप स्कंद पुराण के 11वें चैप्टर में पढ़ सकते हैं। इस तालाब की जो परिधि है, सरगम फ्रेंच, वो है 3 किलोमीटर। गहराई 185 फीट है। उत्तराखंड का सबसे गहरा तालाब है। पानी जो है कैपिलरी सिस्टम से आ रहा था, किस का जैसे लैंप जलता है इस प्रकार इसमें पानी आ रहा है। और इस तालाब को आप गौर से देखेंगे तो ये इंडिया का मैप है, देख सकते हैं आप। 9 कोने वही व्यक्ति एक साथ देख सकता है जिसको पूरा संसार परिवार देखे, अर्थात जिसको दूसरे का बच्चा अपना बच्चा देखे और दूसरे के दुख को अपना दुख महसूस करे, ऐसा व्यक्ति देख सकता है। इस तालाब की यही मान्यता भी है। थोड़ा दर्शन कर देंगे। यहाँ पर भोले के दर्शन भी हो रहे, छोटा देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्नेक है। यहाँ पे जी पहले के टाइम में बोला जाता था कि कहावत है कि 9 कॉर्नर जिसने देख दिया वो राजा बन जाता था। कुछ ये सच है क्या? ऐसा नहीं है। इसके पीछे ये लॉजिक है। आप स्कंद पुराण को अगर गौर से पढ़ेंगे, इसका मीनिंग ये है कि हम इसके दर्शन से जब मोक्ष मिल जाता है, हमें कोई भी क्रोध, काम, वासना, हर चीज़ से मुक्ति मिल जाती है। इसका अर्थ ये है। और इस शरीर को एक न एक दिन छोड़ना पड़ता है, उसके बाद मुक्ति जरूर मिलती है। आप स्कंद पुराण में जरूर पढ़ लेना, 11वें चैप्टर में। सभी दर्शकों से भी मैं कहूँगा। धन्यवाद। देखो मैं यहाँ से दिखाता हूँ जहाँ हम कल रुके थे, विलोडेल पे। ये देखिए सामने देख रहे हैं आप, वो है। और यहाँ दीपक दा भी यहाँ पे आ चुके हैं। ये किसी ज़माने में नैनीताल की रोडें ऐसी होती थी। सुबह जब वॉक करने जाते थे अपने पेरेंट्स के साथ तो बिल्कुल सुनसान। दिस इज़ द फैक्टर ऑफ नकुचिया ताल। अभी तक कंस्ट्रक्शन कंट्रोल होने के कारण और वेरियस पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने यहाँ लगाई है, उसके कारण कंस्ट्रक्शन थोड़ा कम है, हो रहा है। पर आबादी है तो कंस्ट्रक्शन भी होगा। पर ये जो लॉन्ग वॉक है लेक के पास, ये बहुत कम जगह एंजॉय करने को मिलती है। एंड दिस इज़ द टाइम वे यू कैन कम एंड एंजॉय। अब बरसातों में तो वैसे ही बहुत सुंदर होता है, तो इसको एंजॉय करने के लिए प्लीज़ कम एनी टाइम टू नकुचिया ताल। ब्यूटीफुल वॉक, करीबन 1-1.5 किलोमीटर की वॉक है ये। ये देखो गुआवा, अमरूद कहते हैं जिसे। नकुचिया ताल और इसके बगल पे है कमल ताल। दोस्तों अगर आप लोग नकुचिया ताल आते हैं और यहाँ पे ना बहुत सारी बोट्स हैं, डिफरेंट टाइप की वैरायटीज मिल जाएंगी आपको। भैया कौन कौन सी बोट्स रहती हैं यहाँ पे? नॉर्मल शिकारा रहती है 500 रुपीज़ की। अच्छा। एक बेड वाली रहती है कश्मीरी टाइप की, वो 600 रुपये की। एक सोफा रहती है स्पेशल शिकारा, वो 700 की। और कयाकिंग? कयाकिंग रहता है, ये 300 पर पर्सन रहता है, कुछ 300 रहता है। और सबकी टाइमिंग क्या रहती है जो आपने चार्जेस आधे लगाए? घंटे रहती है सबकी टाइमिंग। सबके आधा घंटा रहती है। हमारा मन कर रहा है यहाँ पे क्याक करने का, क्याकिंग करते हैं, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कैसा है। तो दोस्तों अभिषेक और मैं आ चुके हैं नकुचिया ताल लेक में क्याक करने। क्याकिंग हो रही है हम दोनों की। बाकी इसके जो चार्जेस हैं वो है 300 रुपीज़ पर पर्सन। आधे घंटे का टाइम देते हैं अगर क्राउड ज़्यादा हो, बाकी क्राउड कम रहता है तो 1 घंटे का टाइम रहता है। बाकी ये देखिए इसका फील अलग है। ये चीज़ें जो हमें नैनीताल में नहीं मिलती है। थोड़ा अभिषेक बताएगा मुझे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका यहाँ पे ट्रैकिंग का, यहाँ पे स्टे का। हम लोग जाते रहते हैं पर ऐसे वीडियोस कम ही बनाते हैं, तो अब सोचा है कि जहाँ भी जाएंगे
इस टाइप की वीडियोस बनाएंगे और रेगुलर रहेंगे व्लॉग्स में। तो आप लोग ऐसे कंटिन्यू रहना हम लोगों के साथ। अभी से कैसा रहा भाई आपका एक्सपीरियंस? बेस्ट एक्सपीरियंस है, बेस्ट। तो क्या कहना चाहोगे कि अपने वीकेंड्स वगैरह में आना चाहिए या नहीं? ज़रूर आना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ आओ और मज़े करो। अब बीच में हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा चला के थक चुके हैं, पर मज़ा फुल एंजॉय कर रहे हैं। आए तो पूरा एंजॉय करो, 1% भी नहीं छोड़ना है। ये है इनका पूरा गार्डन एरिया, पार्किंग वगैरह यहीं पे रहती है। एक लॉन इनका ऊपर है, वो भी दिखाता हूँ। उसमें आप टेनिस वगैरह भी खेल सकते हैं। ये तो क्रिकेट वगैरह के लिए भी बहुत बड़ा है। अब बच्चों के लिए यहाँ पे झूले वगैरह सारी फैसिलिटीज़ हैं। सब आ चुके हैं ट्रैक से, तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ किसमें हमारा स्टे था लास्ट नाइट। ये हो गई लाइट्स ओपन, इस टाइप का प्रोसेस रहता है। बाकी आपको फुल रूम टूर भी दूंगा। चलिए मैं आपको सबसे पहले वॉशरूम दिखाता हूँ। ये था, यहाँ पे ड्रायर वगैरह, सिंक वगैरह, और यहाँ पे जो है टब भी लगा हुआ था। इसका यूज़ तो नहीं करा हमने। चलिए अब मैं देता हूँ आपको रूम टूर कि रूम में हमें कैसा था। स्पेसियस रूम था, आप लोग देख ही सकते हैं। ये देखिए रूम यहाँ से, और यहाँ पे डबल बेड लगा हुआ था। इंटीरियर आप देख ही सकते हैं, अल्टीमेट। सिटिंग के लिए यहाँ पे 2 चेयर भी दी थी, प्लस सोफ़ा कम बेड भी लगा हुआ है यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक केटल जिसका यूज़ हमने करा। इस रूम का सबसे बेस्ट पार्ट है कि दोनों साइड से आपको ओपनिंग डोर्स मिल जाएंगे। इस साइड से नकुचा ताल लेक का व्यू, और इस साइड से गार्डन। मतलब आप लोग फैमिली फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो पार्टी वगैरह भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सामने दिख रहा है हमें नकुचा ताल लेक। फुल ऑफ की हमने यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस, मतलब थोड़ा डिफरेंट था। बैकग्राउंड म्यूज़िक की ना ज़रूरत ही नहीं है। अगर जिनको नेचर पसंद है, बर्ड वॉचिंग पसंद है, तो आप देख ही सकते हैं। साउंड आ रही होगी आपके पास, देखिए सब नेचुरल है। इसके बाद हम करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हमने मंगाए थे पराठे। पराठे ही बेस्ट रहते हैं। वाला कैप क्या कहते हैं? वाली कैप के कोक वाले 27। आप किसी भी पर्पज़ से आते हैं, चाहे ग्रुप्स में आते हैं या कपल में आते हैं या फैमिली के साथ आते हैं, सब चीज़ से प्रॉपर्टी बेस्ट है। तो अच्छी प्रॉपर्टीज़ को जो है प्रमोट करना भी बनता है। तो मैं आप लोग को ये रिकमेंडेड करूँगा कि आप लोग यहाँ पे आइए, एंजॉय करिए, मतलब वर्थ इट रहेगा। सो दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं प्रॉपर्टी की, इनका टैरिफ क्या है, कौन कौन से डेज में अवेलेबल है, तो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इनका वेबसाइट का लिंक, प्लस यहाँ पे नंबर भी दे रहा हूँ, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ी देर में मैं चेकआउट करने वाला हूँ, तो आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कूल।